अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा पिजन केज में अभी खोल रहा हूँ और मैं अभी हमारे जो कबूतर है उनके बारे में आपको अपडेट बताता हूँ। दोस्तों पहले मैं इनके लिए थोड़े दिन के रख देता हूँ ताकि ये चुन चुन के अपना जो घोंसला बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो कबूतर है घोंसले बनाते रहते हैं, कभी कोई बनाता कभी कोई बनाता है। अभी हमारा जो ये हैंडल का बच्चा बड़ा हो गया था जिसकी चोंच कट गई थी, तो अभी घोंसले के लिए तिनका ले जा रहा था, तो वो भी अभी ये भी अब घोंसला बना रहा है, ये जोड़ा भी अभी घोंसला बना रहा है। दोस्तों ये हमारा सिराजी बैठा हुआ है, इसके पास में ये चॉकलेटी का बच्चा है। दोस्तों ये चॉकलेटी के बच्चे को हमको हाथ से खिलाना पड़ता है क्योंकि ये खुद नहीं खा पाता है। और ये हमारा वाइट वाला फैंटेल है और इसका जोड़ीदार ये है, तो दोनों अभी केज के अंदर ही है। अभी तक इन्होंने ना तो ये घोंसले बना रहे ना ही ये अंडे देने की तैयारी में है, ऐसे लग रहा है। फिलहाल ये अभी साथ साथ रहते हैं, लेकिन बीच में ये काफ़ी समय तक दूर दूर रहते थे। ये हमारे चॉकलेटी का बॉक्स है और जो मेल है वो अभी अंडों पे बैठा हुआ है दोस्तों, और इसकी जो फीमेल है वो यहाँ पर लकड़ी के ऊपर बैठी हुई है, और इसका जो मेल है वो अंडों के सेह रहा है अभी फिलहाल। ये हमारा जो ब्लैक फैंटेल मेल है उसके साथ जो हमारी वाइट वाली कबूतरी शादी, उसका बच्चा बैठा हुआ है। उसका एक अंडा ख़राब हो गया था क्योंकि दोस्तों जो हमारा ब्लैक जो फैंटेल था और वाइट वाली जो फीमेल थी इस वाले जो बॉक्स में बैठी थी, उसका अंडा मैंने एक जो राजा रानी के जो अंडों के साथ अदला बदली कर दी थी। तो मैंने ये राजा रानी के बच्चे हमारे दोस्तों, तो राजा रानी का एक अंडा मैंने इस शादी फीमेल के नीचे डाला था, और ये ब्लैक फीमेल का जो एक अंडा था वो मैंने एक राजा रानी के अंडों के साथ अदला बदली कर दी थी दोस्तों। तो हमारा एक बच्चा वो फैंटेल निकला है दोस्तों, क्योंकि इसका जो बाप है वो तो फैंटेल है और जो मदर है वो सिंपल वाली कबूतरी है। दूसरा एक बच्चा दोस्तों फैंटेल निकला है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक बच्चा कम से कम हमारे ऐसा जो फैंटेल का है वो निकल गया है। और लगता है दूसरा बच्चा दोस्तों हमारा जो ब्लैक वाले का फैंटेल था, तो शादी जो मादी थी उसका एक बच्चा मैंने शायद मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये पूरा ही ब्लैक है, तो एक बच्चा ये हो सकता है। अब ये कैसा निकल सकता है मुझे ये पता नहीं, फैंटेल निकलेगा या फिर सादा निकलेगा, क्योंकि पूरा ही ब्लैक है। और हमारे जो राजा रानी है दोस्तों वो एकदम बिल्कुल ही वाइट है, क्योंकि इनका एकदम पूरा ब्लैक नहीं निकल सकता क्योंकि इतने टाइम से बच्चे निकल रहे, इनको लगभग 1 साल हो गया हमारे पास, तो इनके बच्चे लगभग वाइट ही निकल रहे हैं। लेकिन मैंने अंडों की अदला बदली कर दी थी, तो इनका एक बच्चा है वो पूरा ब्लैक निकला हुआ है। मुझे लगता है ये ब्लैक फैंटेल का बच्चा हो सकता है। अभी सादा निकलेगा या ऐसा फैंटेल निकलेगा ये अभी पता नहीं पड़ रहा है। और ये दूसरा बच्चा ये वाइट वाला निकला, ये इनका ही बच्चा है दोस्तों। जब दोनों हमारे जंगली के बच्चे 2 बड़े हो गए, लेकिन हमारी जो जंगली की काली और सफ़ेद कबूतरी है उसने फिर से 2 अंडे दे दिए हैं। दोनों बच्चे भी अभी तंदुरुस्त है और हेल्दी है। ये हमारी ब्लैक वाली फैंटेल फीमेल या मेल अभी पता नहीं पड़ रहा है, मुझे लग रहा है फीमेल ही है, लेकिन ये किसी के साथ क्रॉस नहीं हो रही है, बैठी रहती है पूरे दिन। दोस्तों इस बॉक्स में हमारी ब्लैक वाली जो बड़े साइज़ की कबूतरी है वो बैठी हुई है, और इसका जो मेल है यहाँ पर बैठा हुआ है। इसने काफ़ी टाइम हो गया, इन्हें 2 अंडे दे दिए थे, एक बड़ा और एक छोटा अंडा दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मुझे बिल्कुल ही छोटा है, और दूसरा वाला दिया था इसने वो थोड़ा बड़ा था, दूसरा वाला ये बड़ा अंडा था। मुझे उम्मीद थी कि इस बड़े अंडे से कुछ निकलेगा, पर अभी तक तो कुछ निकला नहीं ऐसा, और इसके आसार भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं इनके अंडे रख देता हूँ वापस दोनों ही।
और छोटे बच्चे से तो क्या निकलेगा, छोटे अंडे से तो। फिर भी मैं इनके दोनों को नीचे रख देता हूँ, इसके नीचे। ये हमारे बजी का केज है दोस्तों, और हमारी बजी अंदर उड़ रही है। बच्चे भी बॉक्स से बाहर आ गए हैं। इनके लिए मैंने जो छोटे छोटे घर बनाए थे, उसमें से हमारे वो बच्चा है वो देख रहा है बाहर। तो मैं अभी आपको अंदर मोबाइल ले जाकर बताता हूँ। ये हमारे बजी अभी झूला खा रहे हैं। एक बच्चा अंदर बैठा हुआ बॉक्स के अंदर। दोस्तों हमारा जो बच्चा है, वो एक बच्चा इस नीचे वाले बॉक्स में बैठा हुआ है, और अंदर 2-3 अंदर दूसरे बच्चे भी है। और हमारा एक बच्चा इस ऊपर वाले बॉक्स में घुस गया है, और वो अभी छुप गया है। और जो 3 बच्चे हैं दोस्तों, वो भी अंदर बैठे हुए हैं। एक येलो और 2 ग्रीनिश येलो है। और इनके जो माँ बाप है वो ऊपर बैठे हुए हैं। मैं मोबाइल ले जा रहा हूँ ऊपर, इसलिए वो डर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर भाग रहे हैं। मैं पीछे हट जाता हूँ। ये एक बच्चे की आँख दिख रही है दोस्तों। ये देखो ऊपर वाले बॉक्स में बैठा हुआ है एक बच्चा। ये अपने मर्जी से घुसा हुआ है और भी छुप गया। और दूसरा वाला ये अंदर बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूब अंदर छोटे छोटे बॉक्स में बैठे हुए हैं। इसने जो डंडी है वो तोड़ दी है, तो मैं उसको अभी सही कर देता हूँ पहले। दोस्तों ये हमारी जो ब्लैक और वाइट जो रैबिट है, उसने बच्चे दिए। और ये हमारे बच्चे 6-7 दिन के हो गए हैं। अभी आपको बताता हूँ। जो हमारी खरगोशनी है, उसने बच्चों को जन्म बाहर दिया था। फिर हमने इसके बच्चों को लाके इस एक डिब्बा रखे, उसके अंदर डाल दिए और उसके दरवाजे पे ईंट रख दी। इससे क्या है कि जब बरसात वगैरह हो रही थी तो इससे बच्चे सेफ रहेंगे। माशाल्लाह अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं काफ़ी हेल्थी है। चारों के 4 बच्चे हैं, वो चारों ही हेल्थी है। तो मैं भी आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं ईंट हटा देता हूँ यहाँ से, सामने से। एक बच्चा है दोस्तों, वो ब्लैक एंड वाइट है, और जो तीनों बच्चे हैं वो एकदम वाइट है दोस्तों। मैं भी एक निकाल के बताता हूँ आपको। दोस्तों ये हमारा एकदम जो वाइट वाला बच्चा बिल्कुल क्यूट सा है, और ये माशाल्लाह ये काफ़ी हेल्दी भी है, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हाथ में पकड़ने में, और ये भागने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको नीचे रख देता हूँ एक बार। ये इसकी माँ को ढूंढ रहा है, शायद इसको लगा कि मेरी माँ आ गई होगी, तो ये ऐसा इस तरह से कर रहा है, और ये दूध पीने की कोशिश कर रहा है। और हमारे जो चारों रैबिट है माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, एकदम तंदुरुस्त। 3 जो है दोस्तों वाइट है, एक बच्चा दोस्तों ब्लैक एंड वाइट है, बाकी तीनों वाइट है एकदम। और ये भी काफ़ी हेल्दी है, क्यूट सा है। तो मैं इनको वापस अंदर बॉक्स में रख देता हूँ, और मैं इनके जो घर बार सही से कर देता हूँ। इनके जो वापस ये निकल गए कुछ बाल वगैरह, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। मैं ईंट अच्छे से रख देता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी क्यूट है, छोटे छोटे से। इनके भी रिचका वगैरह, गेहूँ रोटी वगैरह सब पड़ी हुई है। तो मैं इनको भी अब बंद कर देता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों हमारे जो रैबिट है वो केज में आ गए हैं, तीनों के तीनों। तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ, ताकि क्या है बिल्ली वगैरह इनको नहीं मारे और बच्चों को भी नहीं मारे। दोस्तों अभी हमारे जो मुर्गा मुर्गी है वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको केज में डाल दिया गया है। सुबह इनको छोड़ दिया गया था, अब 2-3 घंटे से घूम फिर के अभी वापस इनको केज में डाला है, और इनके दाना पानी सब किया हुआ है। हमारी एक मुर्गी को बिल्ली ने मार दी थी, जो पहली वाली मुर्गी है वो अभी दोस्तों फिर से अंडे देने लगी है। तो इस मुर्गे के पीछे बैठी है, खड़ी है। तो हमारा जो मुर्गी का सिस्टम है वो वापस से सही हो गया है, क्योंकि बीच में मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए थे बिल्कुल ही, फिर से इसने अंडे देने शुरू कर दिए हैं।